तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले आईपीएस ओहदेदार एम नागेश्वर राव को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का दोबारा आर्जी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इस ओहदे से आलोक वर्मा को बरतरफ किए जाने के बाद नागेश्वर राव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। नागेश्वर राव ने आज अपना ओहदा भी संभाला। साथ ही नागेश्वर राव की तकर्रुरी की मुखालफत भी शुरू हो गई। उधर सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील प्रशांत भूषण जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे और नागेश्वर राव की तकर्रुरी को चैलेंज करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सीबीआई में पेश आने वाले बहरान के वक्त उन्हें आर्जी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था। नागेश्वर राव का ताल्लुक 1986 आईपीएस बैच से है। इनाडो ग्रुप की जानिब से शाये होने वाली ज़री मैगजीन की 50वीं इशाअत का नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने रस्म इजरा किया। उन्होंने इस मौके पर इनाडो ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव की बेहद तारीफ की। साथ ही कहा कि रामोजी राव किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक अहम मालूमात देने की बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। में हर जानिब संक्रांति त्यौहार की धूम दिखाई दे रही है। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहां के बेगमपेट इलाके में कंट्री क्लब की जानिब से संक्रांति त्यौहार का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में तलबा की मौजूदगी में बाकायदा केक काटा गया। इस दौरान स्कूली तलबा में पतंग तकसीम की गई। कंट्री क्लब के एमडी राजीव रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि संक्रांति त्यौहार का मजा तो सिर्फ पतंगबाजी में है। उधर सिकंदराबाद में पैटनी सेंटर के एसबीआई जोनल दफ्तर में संक्रांति त्यौहार मनाया गया। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर रंगोली मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। इसमें दोनों शहरों यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद के दर्जनों खवातीन मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। 25 से ज्यादा रंगोली मुकाबले मुनक्किद किए गए। इनमें हिस्सा लेने वाली लेडीज को बाकायदा इनामात से नवाजकर उनकी हौसला अफजाई की गई। एसबीआई डीजीएम सुधीर शर्मा ने कहा कि इदारे के तमाम मुलाजमीन एक खानदान के अरकान की तरह हैं। पोंगल के अवसर पर एक रंगोली का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसमें 75 स्टाफ मेंबर्स ने भाग लिया। टोटल 25 रंगोली यहाँ पे बनाई गई और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर परिपाटी है कि इस तरह से इस उत्सव को मनाया जाता है एक लार्ज स्केल पे। और आप यहाँ देख सकते हैं करीब 300-400 स्टाफ मेंबर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने मिलजुल कर साथ में इस उत्सव का आनंद लिया है। We really thank our management and also Anjaneyulu Garu for giving us an opportunity for celebrating festivals like this. It is really something different from our routine where we sit in the bank all the whole day and we work. This is something different which we have done and we are feeling very, very happy about this. अवामी सेहत को लेकर तेलंगाना हुकूमत काफी संजीदा है। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर बी करुणाकर रेड्डी ने ये बात कही। माधापुर HIIC में 14वां एशिया अफसाना कांग्रेस इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें डॉक्टर बी करुणाकर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में एशिया ओशियाना के सदर डॉक्टर शेंगपो हाव के अलावा दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान करुणाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना आवाम की आंखों की बीमारियों को खत्म करने के लिए कंटी वेलुगु स्कीम का इफ्तिताह किया। इसके जरिए बीनाई से महरूम अफराद का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, जो कि एक काबिल सताइश कदम है। Hyderabad has recently been put as the second most dynamic city in the world. So I hope you'll have a pleasant stay here. Hyderabad is also very popular for its cuisine, Mughlai cuisine, and you have so many places to go around and see. These conferences go a long way in enlightening the junior ENT surgeons or otorhinolaryngologists to upgrade their skills, upgrade their knowledge. कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में पाई जाने वाली खामियों में मुलविस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా కూనీ చేయగలుగుతామనేటువంటిది తెలంగాణ నంబర్ 1 గా చూపించి ఈ రకమైనటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తే దీన్ని చూస్తూ ఊరుకోవడానికి వీల్లేదు। దీనిపైన నేను కూడా దేశంలో ఎవరెవరినైతే ఈయన కలిసి ఈయన
యాంటీ బీజేపీ బీజేపీకి తొత్తుగా పనిచేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి, పేరుకు మాత్రం యాంటీ బీజేపీ ఓట్లను డివైడ్ చేయడానికి చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఇక్కడ చేసినటువంటి దాన్ని బహిరంగంగా అందరికీ తెలిసేటువంటి విధంగా అందరికీ లేఖలు రాయడం జరుగుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనతో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, సేఫ్ డెమోక్రసీ ఇస్ ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇవి అన్నీ ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ నాయకులంతా కూడా వారికి తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోయేటువంటి వ్యక్తి ఆయన మనం ముందుకు కదలనీయకుండా కట్టుదిట్టం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము మాత్రం చెప్తున్నాం, తెలంగాణలో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఎలాంటి పోరాటానికైనా సిద్ధమవుతాం. తప్పు చేసినటువంటి అధికారులు ఎవరైనా కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదు. ఈ ఎన్నికల సంఘం సంబంధించినటువంటి అధికార దుర్వినియోగమే కాదు, ఎక్కడ ఏ తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళ గుండెల్లో ఉండేటట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తయారవుతుందనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ, सिकंदराबाद के इलाके बोलारम में गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने अजमतुल्ला खान और मतियालू को गिरफ्तार किया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि ये दोनों नौजवान गुज़िश्ता कई वर्षों से सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गांजा सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों नौजवानों के कब्जे से पुलिस ने 500 ग्राम गांजा भी जब्त किया। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए 12 जनवरी यानी कल कुरानंदाजी होना है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हज 2019 के तहत हैदराबाद में वाक़ हज हाउस में आज़मीन हज के इंतखाब के लिए कुरानंदाजी अंजाम देंगे। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। हज 2019 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को 4069 आज़मीन का कोटा अलॉट हुआ है, जबकि 13,388 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मरकजी हुकूमत रियासतों में मुस्लिम आबादी के एतबार से कोटा अलॉट करती है। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के लिए हज कोटा अलॉट कर दिया गया है। इस सिलसिले में सेंट्रल हज कमेटी ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया। सेंट्रल हज कमेटी को 1,25,000 का कोटा अलॉट किया गया। तेलंगाना को अलॉट करदा 4,069 आज़मीन के कोटे में 484 आज़मीन 70 साल से ज्यादा उम्र के तहत महफूज जुमरे में मुंतखब हो चुके हैं। इस तरह 3,685 आज़मीन के लिए कल कुरानंदाजी होना है। और चलिए ताजा जानकारी के लिए कल की क्या कुछ तैयारियां हैं, हम सीधे रुख करेंगे तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब का और उनसे बातचीत करेंगे। मसीउल्लाह साहब, बहुत बहुत आपका हम इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है, अपनी तैयारियों के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से जितनी भी तैयारियां हैं हज के खुर्रा अंदाजी के वो पूरे हमारे पास हो चुके हैं और कल 11 बजे से हमारे पास खुर्रा शुरू होगा, जिसका हमारे होम मिनिस्टर साहब आके खुर्रा के उसका आगाज़ करेंगे। यहाँ पे पहले जो सिस्टम है वो सिस्टम उनसे ही शुरू होगा इंशाल्लाह। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कोटे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोटा बढ़ाने की लगातार बात होती रही है, इस सिलसिले में कुछ? जी, गुज़िश्ता साल हमारे सीएम साहब रिप्रेजेंट करके जो महरम का जो खुर्रा था जो थे इसके अंदर एक्सटेंड कराए हैं और एक्स्ट्रा लिए भी हैं। गुज़िश्ता साल हमारे पास 500 महरम का एक्स्ट्रा कोटा दिया गया था हमारे सीएम साहब और ये बोलने की उस पर। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रुबात के ताल्लुक से भी काफी तशवीश पाई जा रही है, क्या रुबात के ताल्लुक से वहां किस तरह के इंतजामात हैं, इस जानिब कोई खास तवज्जो दी गई है, कुछ खास इंतजामात? जी माशाल्लाह से रुबात हमारी तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद से शुरू की गई है, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में बंद थी, लेकिन 2014 के बाद से रुबात खोली गई है। तो इस बार 12,000 माने 1253 माना 1250 लोगों के लिए यहाँ पे रुबात में रहने का इंतजाम किया गया है, जो वो भी ऑनलाइन उसकी भी खुर्रा अंदाजी होती है।
और वो सिर्फ अजीजिया कैटेगरी को दी जाती है वो। जी जी, तो वहां पे कोई दिक्कतें पेश ना आए इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? नहीं, अब तक तो माशाल्लाह से कभी ऐसी दिक्कत वाली चीज़ हुई नहीं वहाँ पे। जी जी, जितने भी हाजी यहाँ से गए हैं माशाल्लाह से अच्छे उससे, जितने इंतजाम थे पूरे हमारे बहुत अच्छे उससे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इस खास बातचीत के लिए। कल भी लगातार हम अपडेट जो है इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे अपने तमाम नाजरीन तक। तो नाजरीन, ये थे तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कल 11 बजे से हैदराबाद के हज हाउस में जो ये कुरानदाजी है उसका आगाज होना है और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हार्ड वर्क यानी सख्त काम और खवातीन के लिए नासाजगार माहौल वाले कामों से खातून मुलाजमीन को दूर रखने पर गौर खौस किया जा रहा है। महकमा रेल ने ड्राइवर के अलावा ट्रैकमैन, गार्ड जैसे ओहदे सिर्फ मर्द हजरात के लिए मुख्तस करने की सिफारिश कर डाली है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को मकतूब तहरीर कर दिया गया है। महकमा रेल का कहना है कि इन शोबों में खवातीन को तहफ्फुजात की कमी के सबब यह फैसला लिया गया। डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद इस पर बाकायदा अमल आवरी भी शुरू हो जाएगी। वकाराबाद जिले में माशूका के जहर पीने की इत्तला के बाद आशिक ने भी जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। सरपरस्तों ने खुदकुशी की वजह जानने की कोशिश की। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी का इरादा जाहिर किया। रेशमा नामी लड़की गुज़िश्ता चंद माह से नवाज नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। सरपरस्तों ने इन दोनों की मोहब्बत को महसूस करते हुए चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में अस्पताल में ही इनकी शादी करवा दी। तेलुगु देशम की जानिब से रियासत में 2 जनवरी से शुरू करदा जन्मभूमि मां उव्रू प्रोग्राम आज इख्तिताम को पहुंचा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला, वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत के तरक्याती कामों से लोगों को वाकिफ करवाया। चंद्रबाबू नायडू ने ओल्ड एज पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये भी कर दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, जगनमोहन रेड्डी को यहां तनकीद का निशाना भी बनाया। साथ ही कहा कि हुकूमत की मुखालिफ पॉलिसीज को देखकर जम्मू कश्मीर के आईएएस ऑफिसर शाह फैसल ने इस्तीफा दिया है। నమ్మకంతో నేను పిలిచాను. ఆయన ద్వారా ఫౌండేషన్ వేపిస్తే కనీస ధర్మాన్ని పాటించలేదు. కడాన మట్టి నీళ్లు ఇచ్చి మన మొఖాను కొట్టి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. నేను ఆలోచించాను, మీరు సహకరించకపోయినా పర్వాలేదు, బిల్డింగ్ చూడండి బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి. మీరు చూడవలసిన 2, ఒకటి అమరావతి నగరాన్ని మీరు చూడాలి, పోలవరం నగర ప్రాజెక్టు మీరు చూడాలి. చూస్తామని కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ జీవితంలో ఒక అవకాశం ఇది. నగరం కట్టినాకపోవచ్చు, పోలవరం అయినాకపోవచ్చు, నాగార్జున సాగర్ చూడొచ్చు, కానీ ఈరోజు మనందరికీ ఒక అవకాశం. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు మళ్ళా జీవితంలో ఎప్పుడూ రాదు. ఆ ప్రాజెక్టు కట్టేటప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మన రాష్ట్రంలో 3 మోడీలు ఒకటిగా గెలిచారు. ఢిల్లీ మోడీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే మోడీ, తెలంగాణలో ఉండే మోడీ, 3 మోడీలు ఒకటి గెలిచారు. తమ్ముళ్ళు, ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ పార్టీని కాపాడుకునే బాధ్యత మీ భుజస్కంధాలపైన ఉంది. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండే బాధ్యత మీది. మీ ఎవ్వరికి కష్టాలు రాకుండా అన్ని విధాలా ఆదుకునే బాధ్యత, మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా, సామాజికంగా అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని. కష్టాలు లేకుండా చేస్తాం. కాశ్మీర్లో అల్లర్లు చూశాడు, వ్యవస్థల విధ్వంసం చూశాడు. ముస్లింలని 2వ తరగతి పౌరులుగా పరిగణించపై మనస్తాపం చెంది నాకు ఈ ఉద్యోగం వద్దని ఐఏఎస్కే రాజీనామా చేశాడంటే ఎంత భయం ఉందో, ఎంత బాధ ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. विजयवाड़ा के मेलावरम में जन्मभूमि प्रोग्राम के दौरान हंगामा आराई भी देखी गई। मकामी वाईसीपी कारकुनों ने जन्मभूमि मां उव्रू प्रोग्राम में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। इस दौरान तेलुगु देशम और वाईसीपी कारकुनों के दरमियान बहसो तकरार, यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। बरहम कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला किया।
पुलिस की मदाखलत के बाद हालात यहां कंट्रोल में आए। पुलिस ने कई तेलुगुदेशम और वाईसीपी कारकुनों को हिरासत में भी लिया। आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से चलाया जाने वाला जन्मभूमि मां ओवरू प्रोग्राम का आज इख्तिताम हो गया। ये प्रोग्राम 2 जनवरी को शुरू किया गया। प्रोग्राम के आखिरी दिन रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा टीजी वेंकटेश ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जन्मभूमि प्रोग्राम चंद्रबाबू नायडू को बहुत अजीज है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल का हल बेहतर अंदाज में किया जाता है। उन्होंने जन्मभूमि को मुल्क का मुनफरिद प्रोग्राम भी करार दिया। तेलुगुदेशम पार्टी हर एक साल जन्मभूमि का कार्यक्रम करते रहते। ये जन्मभूमि का कार्यक्रम चंद्रबाबू नायडू का बहुत अफेक्शनेटली दिस प्रोग्राम करते रहते। वाई सो मच अफेक्शनेट इज ये पब्लिक के साथ जाने का, पब्लिक का पास जाने का, पब्लिक को पूछने का, आपको ये काम करा है, अभी क्या करने का है, ऐसा प्रोग्राम देश में किधर भी नहीं, ओनली आंध्र प्रदेश में, वो भी तेलुगुदेशम पार्टी ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला के.ई. कृष्णमूर्ति ने अपोजिशन लीडर जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही इल्जाम लगाया कि जगनमोहन रेड्डी ने हमेशा तेलुगुदेशम हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम उनके बेबुनियाद इल्जामात को कबूल करने को तैयार नहीं है। तेलुगुदेशम ने रियासत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि रियासत के अगले सीएम यानी अगले वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ही होंगे। झूठा बुक पब्लिश करके सेंटर मिनिस्टर्स को, एमपीज को ये बुक को सप्लाई करेंगे। टोटल बुक జగన్ యొక్క అవినీతిని గురించి मैं प्रिंट करा, वो बुक देख के जगन मालूम करना, जगन आप कितना दिन, कितना टाइम, कितना बार लिखे तो भी पब्लिक आपको बिलीव नहीं करते। आपको काम करना, एक एक काम करना, आप असेंबली का हो, सजेशन दो, क्या करना हम लोगों को बताओ। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में एनएसएस यूनिट की तरफ से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की डॉक्टर मुमताज ने जानकारी दी कि ब्लड डोनेट करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और इमराज कल्ब के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से बड़ी तादाद में खून का अतिया देकर मरीजों की जान बचाने की अपील की। जैनुलाब्दीन खान एनएसएस कोऑर्डिनेटर और हमारे कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया है। किसी की जान बचाने के लिए ये खून का अतिया निहायत ही जरूरी है। बीमारी और शिफा का मालिक अल्लाह ताला है और ये डोनेशन कैंप के जरिए से कई मरीज जो मुख्तलिफ दवाखानों में कस्मापुर्सी की हालत में जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं, उनके लिए इस किस्म का कैंप बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ये ना समझे कि इसकी वजह से हमारा खून की मकदार कम हो जाएगी, बल्कि खून में न्यू सेल्स का जनरेशन अमल में आएगा। एक हेल्दी पर्सन 18 से 65 इयर्स तक उनकी अच्छी जिंदगी में, हेल्दी जिंदगी में 163 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और अगर कोई रेगुलर से ब्लड डोनेशन कर रहा है तो उनको स्ट्रोक और कार्डियक और चेस्ट पेन या कार्डियक अरेस्ट ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो जैसा आप ब्लड डोनेशन करते हैं, बस विद इन फ्यू मिनट्स द लिक्विड पार्ट, वो प्लाज्मा बोलते हैं, इमीडिएटली एडजस्ट हो जाता है और जो सेल्यूलर पार्ट होता है विद इन 5 to 6 weeks वो भी इट विल बी। सो द मोमेंट ए पर्सन डोनेट्स ब्लड, इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, तो इमीडिएटली रेड सेल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है।
विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में वाईएसआरसीपी सदर जगनमोहन रेड्डी पर हमला मामले में आज सुनवाई हुई। विजयवाड़ा एनआईए कोर्ट ने मुलजिम श्रीनिवास की अदालती तहवील में 25 जनवरी तक की तौसीक कर दी है। उधर एनआईए ने मुलजिम श्रीनिवास को तहवील में देने की अर्जी भी दाखिल की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।